नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो प्रातः 8:54 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है रात्रि 10:06 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। अतिगंड योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा बदली हुई है। आजकल हमारी चर्चा पूर्वजन्म से संबंधित, शनिदेव से संबंधित चल रही है, लेकिन समय समय पर विषयांतर करना जरूरी है। आज चर्चा वक्री ग्रह से संबंधित है और बेहद अद्भुत चर्चा है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 4 फरवरी दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में, बुध मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मकर में है, कुंभ में शनिदेव हैं और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, तो मंगलवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 फरवरी दिन रविवार, अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है और रोग विमुक्ति स्नान का। मैं समय बता देता हूं आपको, तब तक ये भी जान लीजिए प्रसूतिका स्नान का भी मुहूर्त है, उपनयन का मुहूर्त है, यानी यज्ञोपवीत कराना है तो,
वर वरण, कन्या वरण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है तो उसका मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करना है तो उसका मुहूर्त, बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, मंदिर की प्रतिष्ठा, सर्वदेव प्रतिष्ठा है, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का भी मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:28 से दोपहर 1:49 के बीच किए जा सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है वो दोपहर में मिल रहा है, लेकिन आप गौर करिए रविवार का दिन है तो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का होगा। फलतः आप दोपहर 12:28 से दोपहर 1:49 के बीच नीम के पत्ते को जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। यदि आपको नीम का पत्ता नहीं मिल रहा तो जल में खड़ी हल्दी डाल करके उसको उबाल लीजिए और उसी जल से आप स्नान करिए। इसके अलावा और भी मुहूर्त है। वृषभ, ये तो वृषभ लग्न में कर लीजिए। एक और मुहूर्त मिल रहा है शल्य कर्म का, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो 1:50 से शाम 4:30 बजे के बीच, 1:50 से दोपहर शाम 4:30 बजे के बीच यदि कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो वो कार्य भी आप संपन्न करा सकते हैं। तो ये जो भी मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें कहीं नोट करके रख लीजिए। 5 दिन बाद का है, याद रखिएगा ये मुहूर्त अपने आप में बेहद श्रेष्ठ है, इनका आपको इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप विश्वास मानिए आपको कहीं भी किसी तरह की कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां बस एक लिंक दे रहा हूं, यह प्लेलिस्ट है। समझ लीजिए कि यही प्लेलिस्ट अगर मैं बना करके लाइन बाय लाइन करके और पैसे से बेचूं तो इसे खरीदने वाले हो जाएंगे। क्या जरूरत है जब आपको मुफ्त में ये मिल जा रहा है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आपको ज्योतिष बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं वक्री ग्रह से संबंधित। आपकी जन्म कुंडली में क्या कोई वक्री ग्रह है? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, ये तो आप जानते हैं कि वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं, ये इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। परंतु एक उच्च ग्रह और नीच के ग्रह को लेकर के वक्री ग्रह में जो भी ज्योतिष के मनीषी हैं, ज्ञाता हैं, उनके अंदर मतांतर शुरू से रहा है। प्रिय दर्शकों, आज आपको जो सूत्र बताने जा रहा हूं उसे जरा समझ लीजिए। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जो कि अपनी परमोच्च अवस्था पर हो और वो ग्रह यदि वक्री हो जाए तो वो इतना पावरफुल हो जाता है कि समझ लीजिए कि वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो जातक को हर तरह का सुख देने वाला होता है। एक उदाहरण से देखिए तो मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति वक्र हैं। हालांकि मतांतर जो है, मैं सबसे पहले तो मतांतर क्लियर कर देता हूं क्योंकि मैं जो सूत्र आपको समझाऊंगा उसमें आपको हो सकता है संशय हो। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के उच्च और नीच को लेकर के भी बहुत मतांतर है। कुछ लोग मानते हैं कि जब देवगुरु उच्च अवस्था में वक्र होते हैं तो वो और ज्यादा बलवान हो जाते हैं, और कुछ मनीषियों का मानना है कि जब देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में वक्र होते हैं तो वो नीच के समान फल देने लगते हैं। अब इस विषय को लेकर के मतांतर है, परंतु मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसमें कोई डाउट नहीं है। मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति किस राशि में उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कितने अंश पर? तो 5 अंश पर। अगर देवगुरु बृहस्पति 5 अंश के आसपास हैं, 5 अंश से थोड़ा ऊपर, तो ये परमोच्च स्थिति है उनकी। और इस अवस्था में यदि देवगुरु बृहस्पति वक्र हो जाएं और कुंडली किस लग्न की हो, तो मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। याद रखिएगा मैं कुंभ लग्न की भी चर्चा कर रहा हूं जहां की देवगुरु बृहस्पति लाभेश और द्वितीय होने के चलते मारक भी होते हैं, पर फिर भी इस लग्न के लिए वो कारक के जैसा प्रभाव देंगे। और जातक को जबरदस्त स्थिति, यानी ऐसी स्थिति में यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न ये हो और इन्हीं लग्नों में कर्क राशि में देवगुरु वक्र अवस्था में यदि परमोच्च हो जाएं और परमोच्च 5 अंश पर वक्र हो जाएं तो वो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। इतना सूत्र आपने समझ लिया, अब इससे आगे समझिए। प्रिय दर्शकों, आपको एक और सूत्र पता होगा, जो मेरे पूर्व के वीडियो देखे हैं वो जानते हैं कि ग्रहों के बल में वृद्धि होती है एक दूसरे के साथ जुड़ करके। जैसे देवगुरु बृहस्पति के बल में भी वृद्धि होती है, कब? जब उन्हें मंगल का साथ मिलता है।
मंगल के साथ जब युति देवगुरु बृहस्पति की होती है, यही मंगल जब बुध के साथ संबंध बनाता है तो व्यक्ति को किस तरह का बनाता है इस पर हमारी चर्चा हुई है। लेकिन यही मंगल जब देवगुरु के साथ जाता है तो गुरु के बल में वृद्धि कर देता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा ग्रह जो अपनी कुंडली, जो आपकी कुंडली में उच्च राशि में, और विशेष करके गुरु की चर्चा है, बुध की चर्चा है, अपनी उच्च राशि में परमोच्च अंश पर, जैसा कि मैंने परमोच्च अंश देवगुरु बृहस्पति का आपको बताया, अथवा अपनी मूल त्रिकोण स्थिति में वक्र हो, और वक्र होने के साथ यदि गुरु हैं तो उनको मंगल का साथ मिल जाए, बुध हैं तो उनको चंद्रमा का साथ मिल जाए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, समझ लीजिए ये ग्रह इतना पावरफुल होगा कि पूरी कुंडली को अकेले संभालने वाला होगा। और इससे भी अगर एक कदम आगे हम बढ़ करके समझना चाहें तो आपके जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत ये ग्रह करें, यानी हर तरह के अरिष्ट का शमन करने वाला ग्रह होगा। जैसे मैंने देवगुरु बृहस्पति के लिए इन लग्नों में चर्चा की, उसी तरह से यदि मान के चलें तो वृषभ लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की भी कुंडली में देखा जाए तो बुध अच्छा प्रभाव दे देते हैं, कन्या लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न की कुंडली हो, मकर, कुंभ और मीन लग्न की कुंडली हो, और ऐसे में बुध वक्र अवस्था में चंद्रमा का साथ पा जाएं। अब यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा यह ध्यान रखिए कि ग्रह का जो प्रभाव है यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि एक तो योग बनने की चर्चा हो रही है, अब दूसरा ग्रह, मान लीजिए हमने किसकी चर्चा की, चंद्रमा की चर्चा की, हमने गुरु के साथ मंगल की चर्चा की। अब गुरु के पास बल ही नहीं है, गुरु के पास बल ही नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि कर्क राशि में कैसे होते हैं मंगल, तो नीच के, परंतु वहां पर गुरु के साथ हैं, नीच भी होंगे, बस डिग्री वाइज कमजोर नहीं होने चाहिए। नीच होने से कोई फर्क नहीं, वो और ज्यादा जातक को खतरनाक भी बनाएगा, बुद्धिमान भी बनाएगा, और बाकी हर तरह का सुख तो देगा ही। चंद्रमा के लिए भी यही ध्यान रखिएगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि बुध उच्च कहाँ होते हैं, तो बुध अपनी ही राशि में उच्च होते हैं। अब उस अवस्था में यह ध्यान रखना है कि चंद्रमा पक्ष बल से विहीन न हो, और अगर ऐसा नहीं है तो तय जानिए कि ये बुध चंद्रमा की युति जबरदस्त फल प्रदान करने वाली है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से षष्ठ में है और आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा जो है आपकी राशि से षष्ठ में सूर्य के नक्षत्र में, और आपका मंगल के प्रभाव में होना, षष्ठ में मंगल का प्रभाव और बली माना जाएगा। वैसे सूर्य के नक्षत्र में होने से भी ठीक है। बुध की राशि में थोड़ी कमी है तो आप अपने मंगल को और बली करिए। क्या करिए, तो लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइए, लाल रुमाल अपने पास रखिए, लाल रंग का वस्त्र भी आप चाहें तो धारण कर सकते हैं, बढ़िया होगा। नौकरी से जुड़े मामलों में यदि कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। आज आपके पुराने दोस्त आपको सहयोग दे सकते हैं। बाकी कार्यक्षेत्र में बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करिएगा, और जो भी आप पर उंगली उठाए, वैसे तो उचित यही है कि उसकी उंगली उठाने का उसको मौका ही न दें, परंतु हाँ, ये तय जाने का आज मंगल के प्रभाव में है, आपकी ऊर्जा का स्तर बाकियों से कहीं ज़्यादा होगा। मैंने मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए भी कहा है, तो ऊर्जा और बढ़ जाएगी। प्रयास यही करिएगा कि जो उंगली उठाए उसकी उंगली तोड़नी नहीं है, उसको मौका ही नहीं देना है, अपने ही विनम्र हो जाना है। जब बल अधिक हो जाए तो शांत होना चाहिए। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। साथ के लोग भी आपके साथ अंततोगत्वा होना ही है, उनको जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। और बाकी जो आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं उनसे आपको चिढ़ने की, उनसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम में और सुधार करिए। आपके जो आलोचक हैं, जो आपसे षड्यंत्र करने वाले हैं, वो निश्चित ही आज हारेंगे आपसे, या यूं समझ ली कि आज आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे।
व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में धन लाभ के योग हैं, जोखिम भरे काम भी आप कर सकते हैं, जोखिम भरा निवेश भी करना है तो कर सकते हैं, पर उधार नहीं दे सकते हैं। किसी को धन उधार दिया तो मुसीबत में पड़ेंगे। बाकी जो भी बड़ा फैसला करना है करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास, जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं जो किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है। मंगल के प्रभाव में होने के चलते वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी आपको बरतनी होगी, चोट चपेट की घटना न घटित हो। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज भी आप भी मंगल के प्रभाव में है। और देखिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, सूर्य के नक्षत्र में। अब मंगल के प्रभाव में आपका होना, मंगल को थोड़ा नियंत्रित करना होगा। अतः प्रातःकाल स्नान के पश्चात घर में अगर कोई तांबे का पात्र हो तो तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च, गोल मिर्च जो होती है, उसको डाल दीजिए और उसमें जल भर करके घर के अग्निकोण में रख दीजिए। प्रातःकाल ऐसा करके छोड़ दीजिए और अगले दिन प्रातःकाल, आज प्रातःकाल करिए और कल प्रातःकाल यानी बुधवार के प्रातःकाल उसको किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपको सफलता मिलने लगेगी, आपकी ऊर्जा का स्तर भी बैलेंस हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य की राशि और मंगल के प्रभाव में होने के चलते आपकी ऊर्जा का आज सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। बाकी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी काम करिए पूरी बारीकी के साथ उस काम को समझते हुए, बिना सोचे बिना विचारे कहीं किसी काम में हाथ मत डालिएगा। बाकी जो पूर्व से चला आ रहा आपका प्रयास था वो आपको सफलता देगा। दोस्त आज आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें, घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद न करें, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखें। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहना होगा। पेट में जलन की शिकायत है, दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की संभावना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों का भी मन इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा भटकेगा। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ, मन पर नियंत्रण आज आपका बेहद आवश्यक है और मुंह पर भी, यानी खान पान भी नियंत्रित होना चाहिए और मन भी नियंत्रित होना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज आप पर पितरों का विशेष प्रभाव समझ लीजिए, पितरों की विशेष कृपा है। और इनकी कृपा है तो सोचना ही नहीं, पितृभ्यो नमः, इस मंत्र को बोलते हुए एक घी का दिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, आपका मुंह नहीं, दक्षिण की ओर दिया का मुंह रख करके रख दीजिए। तो उनके नाम से बस, आप चाहें तो इसको घर के पूजन स्थल पर रख सकते हैं, घर से बाहर निकल कर भी कहीं रख सकते हैं। दक्षिण की ओर दिया का मुंह होना चाहिए, फायदा मिलेगा। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा है, राशि से आपके चतुर्थ में है, लाभ भी मिलेगा, काम भी बनेगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आपके काम पूरे होंगे। धैर्यपूर्वक आप अपने सभी काम एक एक करके पूर्ण करते चले जाइए। कोई निवेश इत्यादि करने का मौका मिलता है तो निवेश भी करिए। दूसरों की खिल्ली मत उड़ाइए, बल्कि दूसरों की बात सुन रहे हैं, किसी कोई आपको अपनी दुख अपनी परेशानी बता रहे तो उसे गंभीरता से सुनने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है दिन। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और जीवन साथी का विशेष साथ आपको मिलने वाला है। तो वहीं आपके प्रेम क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ भी लगभग स्थिति ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए भी कोई ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। माता को मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो आज आप मंगल के प्रभाव में हैं और गोचर कुंडली में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आपकी राशि से तृतीय, कहना ही नहीं। मंगलवार का दिन, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रुमाल, लाल रंग का वस्त्र, यानी लाल रंग का ही इस्तेमाल करना है आपके लिए। पराक्रम में जितना हो सके वृद्धि करिए, मेहनत करते जाइए। सारे काम यथावत समय पर होंगे, बल्कि समय से पूर्व हो जाएंगे। कहीं कोई चिंता, कोई गलतफहमी, कोई अनबन या परेशानी, आज उसे दूर करने का प्रयत्न मत करिए। विशेष करके अनबन या गलतफहमी दूर करने का प्रयत्न आपको नहीं करना है, क्योंकि आज उलझने सुलझेंगी कम और धागे उलझ जाएंगे। बाकी आपको मदद मिलेगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और मौके अच्छे मिलने वाले हैं जिसका आपको लाभ मिले। कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि धैर्य बनाए रखना ही जरूरी है। धैर्य बना करके आप अपने काम करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक ही कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में
अच्छा करने वाले हैं। अगर कोई परिवर्तन करने की भी सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह के जातक आज केतु के प्रभाव में है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में केतु के साथ चंद्रमा की युति, चंद्रमा सूर्य के ही नक्षत्र में पर राशि से द्वितीय और आपका केतु के प्रभाव में होना। थोड़ा उपाय करिए, प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके स्नान कर लीजिएगा और केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। फायदा होगा, राहत मिलेगी, या यूं समझिए कि आपकी जो बाधित सफलता है वो आपको मिल जाएगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान रख करके ही कदम आगे बढ़ाइए और जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं बस इतना ध्यान रखिए कि सफलता पाने के लिए आज निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कहीं किसी मामले में गलत फहमी है तो तर्क वितर्क कुतर्क आज इसका इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको ज्ञान है, पता है कि नहीं मैं जानता हूं, तो चुप हो जाने में भलाई। अगर सामने वाला न माने तो उसको समझाने के लिए हर तरह की विधा अपनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आज अचानक आपका पैसा कहीं फंस सकता है तो सचेत रहिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को मैं सचेत रहने की सलाह देता हूं। यात्रा अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, एक बार में एक ही काम आपको करना है। दाम्पत्य जीवन में भी छोटे मोटे मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं और प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद खास कहूंगा। आप बस तैयारी कर लीजिए, बल्कि संभावित जो भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसकी संक्षिप्त तैयारी कर लीजिए, फायदा आपको अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में जिनको आंखों से संबंधित परेशानी है, जिनको गले से संबंधित तकलीफ है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला रहेगा। कन्या के जातक आज मंगल के प्रभाव में है और आज मंगल का प्रभाव विशेष है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको सचेत रहना है। वैसे तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा है तो ये व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न करेंगे। मंगल के प्रभाव में होने से मंगल के प्रभाव को नियंत्रित करना होगा। सुस्नान के पश्चात, स्नान और पूजन सब कर लेने के पश्चात जो आपकी दिनचर्या है, तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल करके और उसमें जल भर के घर में अगर आग्नेय कोण का जगह खाली हो उस वहीं आग्नेय कोण बना करके वहां रख दीजिएगा और अगले दिन प्रातःकाल यानी बुधवार को किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, कहीं ना कहीं मन शांत रहेगा, जल्दबाजी में आकर के कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, मानसिक तनाव या परेशानी से नहीं जूझेंगे। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी आ रही हो तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये प्रयोग आप जरूर कर लीजिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को कहना चाहता हूं, सचेत होकर के सावधानी के साथ काम करें और जल्दबाजी न करें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके काम न करें। दूसरों की बात में आकर के कहीं कोई निवेश इत्यादि न करें। कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। काम जैसा चल रहा है पहले से वैसा ही चलने दें। प्रेम संबंध में भी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं परेशानी है। जीवन साथी की भावनाओं को आप नहीं समझ पाएंगे। सलाह तो यही है कि जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, तो स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। दंत रोग और छोटा मोटा दुर्घटना परेशानी भी है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की करें तो तुला के जातक आज शनिदेव के प्रभाव में है और शनिदेव के प्रभाव में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का होना, आपकी राशि से 12वें में होना। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला जाकर के हनुमान जी को अर्पित करिए और साथ ही साथ घी का दिया, 2 मुखी दिया, एक हनुमान जी की ओर हो एक अपनी ओर हो, ऐसा अपोजिट साइड में ऐसी 2 मुखी दिया जो है हनुमान जी के सम्मुख जलाइए और फिर प्रयास करिए। यात्रा मत करिएगा। आमदनी की जगह व्यय की स्थिति थोड़ी ज़्यादा होगी। एक समस्या समाप्त न हो तब तक दूसरी आ खड़ी होगी। सावधान रहने की आवश्यकता है। आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शांति से अपने काम में लगे रहने की आवश्यकता है। किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम पूरा करिए। करियर को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा, बल्कि मत करिएगा, मैं कह चुका हूँ। और कोई भी गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा, फंसेंगे अवश्य। और ऐसा कोई कार्य कर रहा हो तो उससे भी दूरी बनाइएगा, क्योंकि करेंगे और भरेंगे आप। किसी को धन उधार भी नहीं देना है। खर्च पर अपने नियंत्रण विशेष रूप से रखना है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो ये सोच अपने पास रखिए, आज ये काम आपको नहीं करना है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज परीक्षा में सफलता के लिए भी आपको विशेष संघर्ष करना पड़ेगा। सफलता बाधित है और सावधानी रखिए। वाहन इत्यादि चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित होगी। लकी अंक 5 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश से बचिए। वृश्चिक के जातक आज देवगुरु के प्रभाव में है
बहुत बढ़िया है दिन। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु के प्रभाव में आप स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। बाकी अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, लाभ हर तरह से बना हुआ है, दिन बेहद खुशियों भरा है। धन की अगर कहीं कोई चिंता है, कोई परेशानी है, वो दूर होगी। स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। दिमाग भी आपका सक्रिय पूरी तरह से रहने वाला है, यूं समझ लीजिए जबरदस्त ढंग से काम करेगा। और कोई योजना जो बहुत दिनों से आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी वो बनेगी। कार्यस्थल पर जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग, उच्चाधिकारी भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, यानी सभी काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा मिलने वाला है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा आज करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हर तरह से बढ़िया है दिन। लेन देन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी से विवाद तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ भी आपकी जीत है, पर सलाह मेरी यही है कि विवाद और तनाव से जरा दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया माना जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं का आज आपको सम्मान करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं, हर तरह से बढ़िया है, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातक आनंद ले दिन का। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश अवश्य करें। धनु के जातक आज बुध के प्रभाव में है। स्नान के जल में 5 दूर्वा डालकर के और तब स्नान उसी से कर लीजिएगा। अगर छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में मौके मिलेंगे, कोई अच्छी खबर भी मिलेगी। ऑफिस में आपका कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, यानी कुल मिलाकर के सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो ये उपाय करके प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु कोई जोखिम भरा निवेश न करें, जोखिम भरा कार्य न करें। खर्च पर अपने नियंत्रण बनाए रखें और किसी के संबंध में अफवाह अगर उड़ाई जा रही है तो उसका हिस्सा न बने और खुद से भी न उड़ाएं, नहीं तो आज फंसेंगे आप। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर प्रेमी को कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे प्रेम संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। जीवन साथी की बात को मानिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन लाभदायक है, आप मेहनत से पीछे मत हटिए, दिन अच्छा है, परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करिए। मकर के जातक आज बुध के प्रभाव में, बहुत बढ़िया है दिन। तुलसी जी की जड़ में आज जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ भक्षण करिए। बुध का प्रभाव बढ़ेगा, दिन और श्रेष्ठ होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो पिता के स्वास्थ्य का पहले तो आपको ख्याल रखना है। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बाकी मान सम्मान में वृद्धि है। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई आपका काम रुका हुआ था वो काम बनेगा। जरूरत के हिसाब से समझ लीजिए आज भाग्य आपका साथ देगा। लेन देन के मामले में सावधानी बहुत ज़्यादा, वाणी पर अपने संयम बरतिएगा और दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। जीवन साथी का जबरदस्त साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी आपके लिए नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। हरे रंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातक आज निवेश ना करें, गुरु के प्रभाव में है। सो स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा बीतेगा। और हाँ, आज दूसरों के बताए ज्ञान पर चलने की जगह खुद की सुनिए। आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है। कार्यक्षेत्र में जहां भी रहिए अपना काम ईमानदारी के साथ करिए। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, कोई आकस्मिक धन लाभ से संबंधित सूचना मिलने वाली है। बाकी कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में भली भांति समझ लें तभी निवेश करें। कार्यक्षेत्र में अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको लेकर के आप जूझ रहे थे, उससे मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा और भविष्य को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। अष्टम के चंद्रमा होने के चलते थोड़ी मानसिक परेशानी आपको होने वाली है, लेकिन आज का प्रयोग करिएगा, गुरु का प्रभाव बढ़ जाएगा, चीजें अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन भी सुखद होगा। बच्चों को लेकर के कोई चिंता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी टेंशन, वो भी दूर हो जाने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए हल्का पीला रहेगा। मीन के जातकों की यदि बात करें तो मीन के जातक आज केतु के प्रभाव में है, तो थोड़ी सी हल्दी स्नान के जल में मिलाकर के स्नान करिएगा और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा।
जीवन साथी की कही बात को मानिएगा। आज कोई आकस्मिक खुशखबरी आपको मिलेगी। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, पर फिर भी उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं, लाभ की संभावना भी है। रुके हुए कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। उच्चाधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे, पर अपनी मन की बात, अपनी योजना का जिक्र किसी से भी मत करिएगा, क्योंकि नज़र की शिकायत आज ज़्यादा है, नज़र खूब लगेगी। और जिससे भी मिलिए उससे प्यार से पेश आइए, सहानुभूति प्रकट करिए। भीतर न भी हो तब भी दिखावा करिए, पर प्रकट ऐसा ही करिए। दूसरों की हंसी खुशी में शामिल होइए, इससे दिन अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो व्यापारियों की यदि हम बात करते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार में कहीं कोई जोखिम इत्यादि लेना है तो ले सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। दाम्पत्य जीवन में बस इतना ध्यान रखना है कि जीवन साथी की कही बात को मानना है। स्वास्थ्य का भी जीवन साथी के ख्याल रखना है। विद्यार्थियों के लिए खास और आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला रहेगा। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।